बच्चों इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 9.1 का जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, देखो राइट आसान क्वेश्चंस हैं बहुत इस एक्सरसाइज के। 9.2 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन है। राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इन क्वेश्चन 1 to 6 ही है ना। यानी कि पहले से लेके छठे क्वेश्चन तक में आपको एक n की वैल्यू में टर्म दे दी जाएगी, उसमें आपको n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक पुट करके 5 टर्म लिखने हैं। तो पहला पार्ट है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका an इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 2। मैं आपको बता देता हूं क्या करना है। अब इसमें आपको 5 टर्म लिखनी है, तो a1 होगा आपका, n की वैल्यू 1 रखो, 1 इंटू 1 प्लस 2 3। a2 हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 4, 4 इंटू 2 8। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अगेन आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। तीसरा टर्म क्या होगा इसका, जल्दी सोचो जल्दी। 3 प्लस 2 5, 5 3 15। अच्छा ये नॉर्मल सीक्वेंस है, ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, मतलब ये एपी के क्वेश्चंस नहीं है। कभी आप सोचने लगो कि सर कॉमन डिफरेंस तो है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल एक्सरसाइज है, आपको बस टर्म्स निकालने हैं। एक्चुअली हमने पढ़ इतना लिया है एपी तक कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान लगेगी, फुद्दू टाइप लगेगी, लेकिन एक्सरसाइज है, मेरा काम है कराना, इसलिए मैं करा रहा हूँ, फटाफट कराता हूँ। फोर्थ टर्म क्या होगी, एन की वैल्यू 4 रखो, 4 प्लस 2 6, 6 इंटू 4 24। और फाइनली फिफ्थ टर्म क्या होगी, 5 प्लस 2 7, 7 इंटू 5 35। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, टर्म गिवन an इज इक्वल्स टू n अपॉन n प्लस 1। आसान है, कर लेंगे खुद से। 1 अपॉन 1 प्लस 1 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 प्लस 1 2 बाई 3, 3 अपॉन 3 प्लस 1 3 बाई 4, ये थर्ड टर्म हो जाएगी। फोर्थ टर्म क्या होगी, 4 अपॉन 4 प्लस 1 4 बाई 5। फिफ्थ टर्म क्या होगी, 5 अपॉन 5 प्लस 1 5 बाई 6। तो इसको खुद करिएगा। थर्ड क्वेश्चन, an गिवन है 2 की पावर n, खुद करिएगा। अगर कोई टफ आएगा तो मैं हिंट दूंगा उसकी, क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड बोर्ड में चलेगी। अब इसमें भी मैं क्या बताऊं, n की वैल्यू 1 रखो, 2 n की 2 रखो तो 2 का स्क्वायर 4, n की 3 रखो तो 2 क्यूब 8, n की वैल्यू 4 रखें तो 2 की पावर 4 16, n की वैल्यू 5 रखें 2 की पावर 5 32। हो गई 5 टर्म। फोर्थ क्या है हमारी, an इज इक्वल्स टू 2n माइनस 3 अपॉन 6। कराएं इसको, कराते हैं चलिए। तो a1 क्या होगी, n की वैल्यू 1 रखो, 2 इंटू 1 माइनस 3 अपॉन 6, तो 2 माइनस 3 अपॉन 6 तो माइनस 1 अपॉन 6। a2 क्या होगी, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 बाई 6, क्या हुआ ये 1 बाई 6। a की वैल्यू 3, तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 3 3, 3 बाई 6 1 बाई 2। a4, 2 4 जा 8, 8 माइनस 3 5, 5 बाई 6। 10, 2 इंटू 5 10, 10 माइनस 3 7, 7 बाई 6। ये हो गई 5 टर्म। ठीक है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, an हमें गिवन है -1 की पावर
n माइनस वन इंटू 5 की पावर n प्लस वन। इसको देख के घबराने वाली बात नहीं है, खुद करेंगे आप लोग। इसमें आपको बता दूं फर्स्ट टर्म कैसे होगी, n की वैल्यू 1 रखो तो माइनस वन की पावर 0, 1 माइनस वन 0 इंटू 5 की पावर 2। तो किसी की पावर भी 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इंटू 5 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू 2 रखेंगे तो माइनस वन इंटू 5 क्यूब हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 1 इंटू 5 की पावर 4 हो जाएगा। भाई अगर देखो n की ये देखो जैसे a1 में तो ये हो गया था 1 इंटू 5 स्क्वायर तो 25 हो गई थी। a2 में क्या होगा, माइनस वन की पावर 2 माइनस वन इंटू 5 की पावर 2 प्लस 1 3। तो a2 क्या आ जाएगा, माइनस वन की पावर 1। अब माइनस वन की पावर 1 तो माइनस वन इंटू 5 की पावर 3 125। तो ये हो गया माइनस 125, ये हो गया माइनस 125। थर्ड टर्म क्या होगी, माइनस वन की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4, 5 की पावर 4। अच्छा अब देखो माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस वन इंटू माइनस वन 1 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर 4 क्या होगा 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1 इंटू 25 इंटू 25। सबको पता है 25 कितना होता है 625। 25 का स्क्वायर नहीं पता तो कर क्या रहे हो 11th क्लास में अब तक। सिमिलरली आप a4 निकाल दोगे और सिमिलरली आप a5 निकाल दोगे। ठीक है, ठीक है। 6th क्वेश्चन यहीं पे लिख दूं। an गिवन है, थोड़ा सा जगह ले लेता हूं। n इंटू n स्क्वायर प्लस 5/4। यार ये टर्म देखिए घबराया मत करो, बहुत आसान चीज़ें होती हैं ये। अब देखो अगर आप यहाँ पे 1 रखोगे तो बाहर तो 1 है, छोड़ दो, अंदर 1 प्लस 5, 5 प्लस 1 6, 6/4 हो जाएगा, यानी कि 3/2 हो जाएगा a1। ठीक है, सेकंड टर्म क्या होगी, बाहर 2, उसको बिलाल बाहर रहने दो। 2 स्क्वायर क्या होता है 4, 4 प्लस 5 9, 9/4 इंटू 2, तो 2 2 जा 9/2 हो जाएगा। ऐसे कर करके आप a1 भी निकाल दोगे, a2 भी निकाल दोगे। डायरेक्ट वैल्यू पुट है यार, इसमें मैं क्या बताऊं, इसमें क्या कॉम्प्लेक्स, क्या आसान, क्या टफ, सब कुछ आसान है। ठीक है, नोट कर लो ये सब करना चाहो तो। अब देखो सेकंड पार्ट एक्सरसाइज का, फाइंड इंडिकेटेड टर्म्स। ये भी आसान है। इन क्वेश्चंस 7 to 10, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक हमें इंडिकेटेड टर्म्स निकालनी है। कैसे, देखो मैं बताता हूं। 7th क्वेश्चन से an हमें गिवन है 4n माइनस 3। इंडिकेटेड टर्म्स हैं a24 a17, यानी कि हमें 24th टर्म निकालनी है और 17th टर्म निकालनी है। तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं करोगे, आप ये करोगे a24 हो गया आपका 4 इंटू 24 माइनस 3 और 17th टर्म हो गई आपकी 4 इंटू 17 माइनस 3, 96 माइनस 3, 68 माइनस 3, ये हो गई 93, ये हो गई आपकी 65। ठीक है, अच्छा 8th क्वेश्चन पे आ जाओ। मैं अब कुछ नहीं करूंगा, आप लोग करोगे। an इज इक्वल्स टू n स्क्वायर अपॉन 2n, n स्क्वायर अपॉन 2n। निकालनी कौन सी है, a7। क्या करोगे यहाँ, कुछ भी नहीं करना, n की जगह 7 रख दो, तो 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, आंसर 7/2 आ जाएगा। 9th क्वेश्चन,
ए एन इज इक्वल्स टू -1 की पावर n-1 सॉरी इंटू n क्यूब। कौन सी टर्म निकालनी है? A9। क्या करोगे? n की वैल्यू 9 रख दोगे, 9 - 1 8, -1 की पावर 8, -1 की पावर इवन होगी तो 1 और -1 की पावर ऑड होगी तो -1 आ जाएगा आंसर। ये तो लॉजिकल थिंग है, तो ये तो 1 ही बन जाएगा। इंटू 9 क्यूब, 9 × 9 81, 81 × 9 कितना होता है आपका? 729। तो आंसर 729 आ जाएगा। 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो? ए एन इज इक्वल्स टू n × n-2 अपॉन n+3। कौन सी टर्म निकालनी है? A20। सिंपल मैथ्स है, 20 रखो, 20 - 2 18, 20 + 3 23, 20 × 18 अपॉन 23, यह आ जाएगा आपका 360 अपॉन 23। कटेगा कुछ नहीं इसमें। ये था 10th क्वेश्चन तक, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन इसका है, अगेन राइट फर्स्ट 5 टर्म्स, राइट फर्स्ट 5 टर्म्स। अच्छा 11th क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, 12th और 13th बिल्कुल सेम है, उसके बाद मैं सीधा 14th क्वेश्चन कराऊंगा इसका। 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो? A1 की वैल्यू गिवन है हमारी, फर्स्ट टर्म गिवन है हमें 3 और AN हमें गिवन है 3 × AN-1 + 2। कुछ नहीं करना, A2 निकालना हो अगर हमें तो A2 आ जाएगा हमारा 3 × 2 - 1 + 2। तो ये कुछ इस तरह बनेगा, 2 - 1 1, तो 3 × A1 + 2। तो ये हो गया 3 × A1 की वैल्यू क्या है? 3 + 2, तो 9 + 2 11। हमारी A2 की वैल्यू आ गई 11। समझ गए कैसे पुट करनी थी वैल्यू? अच्छा A3 निकालना हो अगर, ये क्वेश्चन पूरा कराऊंगा क्योंकि 12th और 13th आसान है। A3 हो जाएगा 3 × A की A बेस 3 - 1, तो यानी कि A सेकेंड टर्म + 2। डायरेक्ट सेकेंड टर्म की वैल्यू पुट करो, 11 × 3 = 33, 2 = 35। A4 में क्या होगा सर? थर्ड टर्म आ जाएगा यहाँ पे +2, 35 × 3 105, 107। और A5 क्या होगी? 3 × A4 + 2, तो 107 × 3, तो 3 × 7 = 20, 1 2 3, ये आ गई 321 + 2 323। ये था इस क्वेश्चन में, नोट कर लो। देखो 14th क्वेश्चन, अगर 12th और 13th में थोड़ा बहुत भी डाउट रहा तो 14 से दूर हो जाएगा। गिवन है हमें A1 = A2 = 1, ठीक है। हमें AN भी गिवन है, AN क्या है हमारा? AN - 1 AN-2, AN-1 + AN-2, ठीक है। हमें निकालना क्या है? रेशियो ऑफ AN+1। फाइंड AN+1 अपॉन AN फॉर n = 1 2 3 4 5। मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा? मैं 1 के लिए और 2 के लिए निकालूंगा और 3 4 5 आपके होमवर्क होंगे, आप आराम से कर पाओगे क्योंकि मेथड तो सेम ही है, डायरेक्ट वैल्यू पुट।
अच्छा n इज इक्वल्स टू 1 के लिए रेशो क्या बन जाएगा, a1 + 1 अपॉन a1, तो ये बन गई a सेकेंड टर्म अपॉन a फर्स्ट टर्म। हमें गिवन है 1/1, तो ये आ गया 1। ये था n इज इक्वल्स टू 1 के लिए। अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूं तो ऊपर बन जाएगा a3/a2। अब a2 तो हमें पता है बेटा, a3 नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि an हमें गिवन है an-1 + an-2। तो अगर मैं यहाँ से a3 निकालना चाहूँ तो ये बन जाएगा a2 + a1। a2 है 1, a3 है 1, तो a3 आ गई 2। अब ज़रा 2 की वैल्यू यहाँ रखो, तो 2/1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ऐसे करना है। चलिए n इज इक्वल्स टू 3 तक मैं आप फिर भी कर देता हूँ। अगर n इज इक्वल्स टू 3 है तो क्या होगा, तो ज़रा यहाँ रखो, तो ये बन जाएगा आपका a4/a3। अब a3 तो हमें पता थी, लग गई थी, 2 थी, a4 फिर निकालनी पड़ेगी हमें। तो a4 हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a3 + a2, तो 2 + 1, तो 3। 3/a3 क्या था, 2 आ गया। सिमिलरली n इज इक्वल्स टू 4 के लिए, सिमिलरली n इज इक्वल्स टू 5 के लिए नोट कर लो।